कि ऐश्वर्या ने गगन भाई साहब से कुछ कहा है क्या, कुछ बताया उन्हें? गगन की बातों से ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि उसे विक्रांत के बारे में कुछ भी पता है। नीतू, मुझे लग रहा है तुम खामखा टेंशन ले रही हो। क्या कहा? पापा, मैंने गोली मार दूंगी, मैंने गोली मार दूंगी, जान से मार दूंगी, जान ले लूंगी इनकी। तो ठीक है रिमरत, मारो मारो इसे, ये तुम्हारी भी गुनहगार है। इसे पता चलना चाहिए कि शरीफ आदमी के साथ खिलवाड़ करने का क्या नतीजा होता है। मारो मारो इसे, मार दो। हाँ। मार दूंगी। हमारा प्लान कामयाब हो जाए, प्लीज प्लीज बाबा जी। एक्सक्यूज मी, आपने मन्नत को देखा? आपने मन्नत को देखा? रोनी, गगन, अब ऐश्वर्या कहीं नहीं दिखाई दे रही है, कहाँ चली गई वो? अरे यही होगी माँ, कहाँ जाएगी? हाँ, अभी अभी तो हमारे साथ डांस कर रही थी। हाँ लेकिन अब नहीं है ना यहाँ पर। अनिरुद्ध जेल से भाग चुका है, आजाद है वो कुछ भी कर सकता है। कहीं उसी ने तो सोनिया को नहीं कहीं। अरे नहीं, वो अगर अनिरुद्ध ने ये सब किया है तो जरूर मन्नत उसका साथ दे रही है। मुझे उसको ढूंढना होगा। विक्रांत, अरे विक्रांत क्या कर रहे हो? कितनी ये विक्रांत, विक्रांत क्या क्या हुआ ऐसे? विक्रांत, विक्रांत आंखें खोलो बेटा। किसी ने नशे की दवा दी है। नशे की दवा दी है? मतलब किसने दी है? कौन आया था कमरे में? इन सवालों के जवाब बाद में दूंगा। Damn it. कदम, जीप में फर्स्ट एड बॉक्स पड़ा, जल्दी लेकर आओ, जल्दी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। विक्रांत, जल्दी 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 जल्दी। ये क्या सर? ये एंटीडोट है। जो दवाई विक्रांत को दी गई है इसको काट देगी। ये डीसीपी मेरा पूरा प्लान बर्बाद कर देगा। 3, 2, 1 गो। विक्रांत, हाँ हाँ, डैश, मैं यहाँ क्या करूं? पता नहीं। इन सवालों के जवाब बाद में, पहले बताओ मन्नत कहाँ है? क्या हुआ मिस मन्नत? विक्रांत, विक्रांत एक मिनट। विक्रांत, किसी ने मुझे नहीं देखा।
मेरा पूरा प्लान बर्बाद कर दिया इस डीसीपी ने। निहायत ही बेवकूफ हो तुम दोनों। तुम दोनों मिलके भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐश्वर्या राय सिंह को इनके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। दादाजी और पापा के साथ गलत करने की सजा आपको भले ही ना मिले, लेकिन मुझे मारने की कोशिश करने के लिए आप जेल जरूर जाएंगी, ऐश्वर्या राय सिंह। भूल जाती हो मन्नत कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। सोनिया खन्ना अपनी किस्मत से लड़ लड़ के यहाँ तक पहुंची है, और तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे हार जाऊंगी? नो वे। न सोनिया खन्ना कभी किसी से हारी है, न ऐश्वर्या राय सिंह कभी हारेगी। और आज अगर यहाँ कोई मरेगा तो तुम हो मन्नत, तुम। अब आपके गुजर जाने के बाद मैंने ही उसकी परवरिश की थी। उसने मुझसे जो मांगा ना मैंने उसे दिया, कभी मना नहीं किया। उसके सपने बहुत बड़े थे, उसे गरीबी पसंद नहीं थी, इसीलिए मैंने सोचा कि वो अच्छा पढ़ेगी लिखेगी तो आगे बढ़ेगी। लेकिन ये क्या, आगे बढ़ने के जुनून में वो इतनी बेसुध हो गई कि सही गलत का फर्क भूल गई। जब उसने मन्नत को पैदा करके छोड़ दिया था ना, मुझे उससे नफरत हो गई थी। मुझे पता था कि वो एक अच्छी माँ नहीं है, लेकिन उसमें इंसानियत भी मर चुकी है, ये नहीं पता था मुझे, ये नहीं पता था। मुझसे ही चूक हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है अपनी बहन को पहचानने में। आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं किस तरह से आपसे माफी मांगू, क्योंकि जो आपने खोया है ना, वो तो मैं लौटा भी नहीं सकती। मुझे ऐश्वर्या पे कभी भी भरोसा नहीं था, और गगन के पापा आंख बंद करके उस पर भरोसा करते रहे। अरे उसे अपनी बहू नहीं बेटी माना, और ऐश्वर्या ने हम सबको बेवकूफ माना। बार बार हमसे धोखा करती गई और हम मूर्ख बनते रहे। आंटी जी, ऐश्वर्या ने सिर्फ आपको धोखा नहीं दिया है, हमें भी दिया है। यहाँ पर हम सबकी पीठ पे छुरा घोंपा है उसने। रॉनी भाई साहब और विक्रांत ने तो उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। हम सलूजाज ने उसे अपने परिवार का हिस्सा माना, यहाँ तक कि उसकी इस बेटी के साथ हमने विक्रांत की शादी की, इसे हमने अपनी घर की बहू बनाया। लेकिन इसे देखिए कितनी बेशर्म है, अपने ही दादाजी को मारने के बाद इसके चेहरे पे तो शिकन तक नहीं है। कितने आराम से रह रही है, कितने आराम से जी रही है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। अरे मैं तो कहती हूँ, क्या पता कल को नींद में मुझे या यहाँ पर हम में से किसी को भी मार देंगे। ये तो कुछ भी कर सकती है। आइए, आप अंदर आइए।
रोनी जी, क्या हुआ नीतू? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? और अचानक मुझे रूम में क्यों लेकर आई? रोनी जी, ऐश्वर्या को सब सच पता है। कौन सा सच? विक्रांत का सच। तुम्हें पता है, मैंने जब वो गोली की आवाज सुनी थी ना, मैं बहुत डर गया था। ऐसा लगा जैसे एक सेकंड के मेरे दिल की धड़कन रुक गई है। अपने दिल का और भी ज्यादा अच्छे से ख्याल रखिए, क्योंकि अब आपका ये दिल मेरा है। फिल्मी बट अगर तुम्हें कुछ हो जाता मैं समझना। तो मैं क्या करती? आपने कैमरा कनेक्ट करने में इतना टाइम लगा दिया। तुम्हें पता भी नहीं है मेरे साथ क्या हुआ था। और फिर मैंने सोचा कि अगर ऐश्वर्या राय सिंह ने कन्फेस कर लिया और वो छूट गया, किसी के सामने आया ही नहीं, तो हमारा पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। ऐश्वर्या राय सिंह को उनके जुर्मों की सजा ही नहीं मिलेगी। फिर मैंने सोचा कि अगर वो मुझ पे हमला कर दे या मैं मर जाऊं, तो कम से कम मेरे मर्डर के इल्जाम में तो उन्हें जेल होगी ना। एक सेकंड, उन्हें सजा दिलवाने के लिए तुमने अपनी जान खतरे में डाली? ये था तुम्हारा प्लान? एक मिनट, नहीं, एक मिनट। नहीं। आपको पता है, पल भर के लिए मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगी तो ये सारी बात यही खत्म हो जाएगी। कम से कम ये लड़ाई मुझ तक खत्म हो जाएगी। किसी और की जान को कोई खतरा नहीं होगा, कोई और नहीं मरेगा। मैं थक गई हूँ ऐश्वर्या राय सिंह की नफरत से लड़ते लड़ते थक गई हूँ मैं। और अगर आज भी वो जीत जाती तो मेरी हिम्मत ही टूट जाती। ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। अब लड़ाई खत्म हो चुकी है। तुम्हारी कसम, इस लड़ाई का दी एंड हो चुका है। आपने बाहर पता किया कि ऐश्वर्या ने गगन भाई साहब से कुछ कहा है क्या? कुछ बताया उन्हें? गगन की बातों से ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि उसे विक्रांत के बारे में कुछ भी पता है। नीतू, मुझे लग रहा है तुम खामखा टेंशन ले रही हो। क्या कहा? नहीं नहीं रोनी जी, मैं खामखा टेंशन नहीं ले रही हूँ। आप बोल रहे हैं कि हम ऐश्वर्या के बारे में बात कर रहे हैं। ऐश्वर्या राय सिंह जो इतनी गिरी हुई औरत है ना, कि उसने अपने फायदे के लिए दो खून कर दिए हैं। सोचिए और क्या क्या कर सकती है। तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन नीतू अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसकी वजह से हमें फिक्र करने की जरूरत है।